इस वीडियो का तात्पर्य केवल आपका मनोरंजन करना है। कृपया करके इसे दिल पर ना लें। लेना है तो मुंह में लें पॉपकॉर्न और एंजॉय करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट बब्बन बनारसी। आपकी ईएमआई की तरह एक बार फिर से आ चुका हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का बब्बन की बातचीत के दूसरे एपिसोड में। तो जो आज के हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही पूजनीय हैं, लाड़ पूजनीय है बाबू। हमारे देश की समस्या ही यही है कि हम किसी को पूजने लगते हैं। तो एक बार जोर से स्वागत करिए हमारे आदरणीय चाचा जी का। मैं आप सभी को बता दूं कि ये हमारे बदमाश चाचा हैं। इन्हें हम प्यार से बीसी भी बुलाते हैं। चाचा जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपका नाम बदमाश कैसे पड़ा? वो कहा है बाबू कि हम बचपन से ही बहुत शरारती थे, किसी को भी पेल पाल के राजपाल कर देते थे। एक बार तो विधायक जी हमारे गांव में आए थे गुल्ली डंडा का कंपटीशन देखने। ऐसा गुल्ली मारा कि विधायक जी की गुल्ली सुन्न हो गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या बाबू, विधायक जी चुनाव और जीवन दोनों से हार गए। एक बार तो हम अपने ताऊ जी का चश्मा गायब कर दिए थे। बेचारे भैंसा को अपनी भैंसिया समझ के सहला रहे थे। भैंसे ने ऐसी लात मारी, ताऊ जी की नसबंदी हो गई। तो अब ताई जी नाराज रहती हैं हमसे। अच्छा, ये बताइए कि आपने पढ़ाई किसकी की थी? इंजीनियरिंग की बाबू, वही बेरोजगारी वाली पढ़ाई। मेरा मतलब आप तो रियल एस्टेट में काम करते थे ना? क्या है कि ये जो इंजीनियरिंग वाली प्रजाति है ना, बड़ी मादरचोद किस्म की प्रजाति है। ये साले इंजीनियर के अलावा सब कुछ बनते हैं। बिजनेसमैन कह दो, बाबा कह दो, यूट्यूबर कह दो, एक्टर कह दो, यहाँ तक कि डॉक्टर भी बन जाएंगे। तो इनकी फट जाती है इंजीनियर बनने में, इसलिए हम रियल एस्टेट में आ गए। इसके बाद पॉलिटिक्स में जाने का सोच रहे हैं। आप भी चाचा जी पढ़ लिख के नेता बनने की बात करते हैं, छोड़िए। अच्छा, ये बताइए कि ये जो लड़के प्रैक्टिकल फाइल जिनको पढ़ना चाहिए, इप्स्टीन फाइल के चक्कर में पड़े हैं, उनके बारे में क्या कहना है आपका? मेरे इप्स्टीन के शौकीन, तुम नहीं हो स्टीफन हॉकिंग तो पढ़ाई करो, नहीं तो जीवन में घोड़ा मिले या ना मिले, उससे मिलता जुलता जरूर मिल जाएगा तुम्हें। आपको पता है चाचा जी, शहद के डिब्बों और आजकल के निब्बों में क्या कॉमन है? क्या? दोनों के पास मक्खियां हैं और दोनों मीठे हैं। तो ये जो बाबू सोना वाले हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? अरे हम भी देखे हैं बाबू, ये इतने छोटे छोटे लौंडे। अरे इनसे बढ़िया तो हमारे ताऊ जी के हथियार हैं। पढ़ाई की उम्र में चढ़ाई की सोच रहे हैं ये सब। एक दिन तो राम खिलावन के लड़का को धर लिए, फोन पे बात कर रहा था कि हम तुम्हारे साथ 7 जन्म साथ चलेंगे। ऐसे गुद्दी से पकड़ा और कहा कि 7 का पहाड़ा सुनाओ। तो 7 सेकेंड में 7 बार मुँह दिया। खाला फार। अरे ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। तो ऑक्सीजन का भगवान तुम्हारी अम्मा का साड़ी सुखाने के लिए दिए हैं या केवल ऑक्सीडेशन के लिए? साइन जोक था चाचा जी। प्यार तो बाबू हमारे जमाने में होता था, जब हम शांति को तुम्हारी चाची को देखते थे, पूरी रगों में सरसराहट दौड़ जाती थी। और केवल उसका नाम ही शांति था, अंदर से पूरी तूफान थी। और उसका इंतजार किया करता था उसके छत पे आने का, और इंतजार किया करता था स्कूल के बाहर, फिर उसके मिलने का इंतजार किया करता था। आशिक थे कि GTA 6 के फैन, इंतजार ही किए जा रहे हैं। आजकल के लड़के बाबू इंतजार ही तो नहीं करते। ये बात आपने सही कही चाचा जी। साला आज करेंगे मुलाकात, बात करेंगे कल रात, अगले दिन सुहाग रात। छोड़िए चाचा जी, आगे बताइए। जब बाबू शांति मिलने आती थी मुझसे तो आते ही पूछती थी प्रोटेक्शन लाए हो? मजाक कर रहा था चाचा जी, मजाक कर रहा। क्या पूछती थी? तुमने कुछ खाया कि नहीं, कितने पतले हो गए हो, लो कुछ लाई हूँ खा लो। बहुत ख्याल रखती थी मेरा। मैं भी उसके लिए कभी कभी गिफ्ट लेके जाया करता था। एक बार तो मैंने उसको अपनी घड़ी दी थी और उससे कहा कि समझ लेना शांति, जब जब ये घड़ी टिक टिक बोलेगी मेरा दिल धड़क रहा है। और बैटरी खराब हो जाए तो? फ्लोरीन के पैदाइश हो कहा बे, इतनी निगेटिविटी तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई है?
बेटा इसे कहते हैं साइंस जोक। आखिरी सवाल चाचा जी, ये जो आजकल के लड़के हैं फोन को जो फटा नोट समझ के चलाते जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? यही कहूँगा बाबू कि जब तक तुम फोन चला रहे हो तब तक सही है, और जब फोन तुम्हें चलाने लगेगा तब दिक्कत की बात है। और ये बताओ बाबू कि तुम्हारी वीडियो इतना लेट क्यों आ रही है? एग्जाम ने ऐसा डंडा किया है चाचा जी, समझ नहीं आ रहा एग्जाम लिखूं कि स्क्रिप्ट। अगर सड़क से ट्रैफिक जाम और पढ़ाई से एग्जाम हटा दें तो जीवन में आनंद की अनुभूति हो जाए। खैर, आपका शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा फर्ज था मेरे बेटे। ठीक है, मेरी मीटिंग है तो मैं निकलता हूँ। बेटे प्यार में बोला होगा।